नमस्कार दोस्तों, हम देखेंगे ये घटाचक्र पर्यायवाची वाला जो चैप्टर है उसका पूरा जितना पर्यायवाची है सारे कंटेंट को पूरा निचोड़ जितना मतलब आप देखिएगा कि 12 पेज हैं तो दूर दूर करके लिखा है मैंने। वैसे लिखेंगे तो 4 A4 साइज पेपर में कंक्लूड हो जाएगा जितना पूरा एग्जाम हुआ है। जबकि RO UP PCS का भी उसमें इतने में ही सब पूछता है। इसका मतलब कि ये इतना हम लोग पढ़ेंगे तो हमारा ज़्यादा कवर हो जाएगा, इधर उधर भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आइए, आपका अपने परिवार में स्वागत है। वीडियो अगर अच्छी लगता है, कंटेंट अच्छा लगता है तो शेयर करिए जिससे कि सपोर्ट मिले, और वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। ठीक है, अब देखिए शुरू करते हैं। पर्यायवाची का पहला अरण्य। अरण्य देखेंगे हम तो जंगल का है, कांतार का है, विपिन का है, कानन का है, वन का है, अटवी का है, दाव का है। अरण्य जो होता है जंगल कहते हैं, कांतार कहते हैं, विपिन कहते हैं, कानन कहते हैं, वन कहते हैं और अटवी कहते हैं, दाव कहते हैं। आगे देखेंगे हम देवता। देवता की पर्यायवाची विबुध होती है, निर्जर होता है जो कभी बूढ़ा ना हो, देव होता है, सुर कहते हैं देवता को, अमर कहते हैं जो कभी मरे ना, अमर्त्य कहते हैं ये भी वही है, अजर जो कभी मतलब बूढ़ा ना हो, त्रिदश कहते हैं तीनों दिशाओं में रहता हो, भगवान कहते हैं, गिरवाण कहते हैं इन्हें देवता को। याद रखिएगा, 1-2 बार वीडियो देखेंगे तो जल्दी कवर भी होगा, याद भी रहेगा। दास है, दास को किंकर कहते हैं, अनुचर कहते हैं, भृत्य कहते हैं, सेवक कहते हैं, परिकर कहते हैं। ये दास की पर्यायवाची है, किंकर, अनुचर, भृत्य, सेवक और आपका परिकर। अगला देखेंगे हम ब्रह्मा जी की देखेंगे पर्यायवाची। ब्रह्मा जी को क्या कहते हैं? ये ब्रह्मा जी हैं, इनको लोकेश कहते हैं, लोकों का ईश, कमलासन, कमल पे आसन। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा चेंज होता है, अगर कमलापति कहता है तो विष्णु जी का हो जाएगा, क्योंकि कमला किसे कहते हैं हम लक्ष्मी जी को कमला कहते हैं। तो कमला के पति कौन है? विष्णु जी हैं। लेकिन कमल पे आसीन कौन है? तो ब्रह्मा जी हैं। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कमलासन। चतुरानन, जिसके 4 हो आनन, आनन मतलब मुख, चतुरानन। चतुर्भुज, 4 भुज वाला। स्वयंभू, जो स्वयं से उत्पन्न हुआ हो। हिरण्यगर्भ, अज कहते हैं इन्हें, अज कहते हैं। विरंची, विधि, ब्रह्मा जी की परिभाषी विधि है। सदानंद है। गिरापति, गिरा कहते हैं सरस्वती माता को, उनके पति हैं। नाभि जन्मा, जो नाभि से जन्मा हो। हिरण्यगर्मा, बात एक ही है दोनों। ठीक है, आगे देखेंगे हम खिड़की का। खिड़की का आपका वातायन होता है, बारी होता है और आपका दरीचा होता है। व्योम, जो आपकी आकाश की पर्यायवाची है, तो आकाश की पर्यायवाची अंतरिक्ष होती है। अंबर होता है, नभ होता है, अनंत होता है। इतना तो आप जानते हैं। गगन भी जानते हैं, आकाश है। अब्र याद रखिएगा, अब्र जो थोड़ा कठिन हो उसको याद रखिएगा, अब्र। अब्र के बाद दीव कहते हैं इसे, दीव। हम आकाश को दीव कहते हैं। शून्य भी कहते हैं जिसका कोई अंत ना हो। द्यों, द्यों आप देखेंगे प्राचीन भारत में द्यों का जो राजा किसे कहते हैं प्राचीन इतिहास में, उसको बताइएगा। द्यों, द्यों किसका राजा था, मतलब द्यों के देवता कौन थे द्यों के? तारापथ कहते हैं आपको व्योम को, या अंबर कहिए या तो नभ कहिए। खगोल कहते हैं, फलक कहते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट ये है कि हमने देखा है घटना चक्र में, इसमें पुष्कर लिखा है कि हम क्या कहते हैं कि अंबर को पुष्कर भी कहते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको पहले से ही ब्रैकेट में रखा है। चोर देखिए, चोर का पर्यायवाची, जितनी पर्यायवाची थी उसमें सब घुमा फिरा के, मैंने ये मत सोचिएगा कि मैंने ऊपर ऊपर से लिखा है, एक एक ऑप्शन तक का इसमें पर्यायवाची लिखा है। मैंने अपना नोट्स बनाया हूँ पढ़ने के लिए, उसी हिसाब से इस पर लिखा है। खनक है, चोर का खनक है। तस्कर है पर्यायवाची। रजनीचर है, चोर को रजनीचर कहते हैं। कुंभिल कहते हैं, दस्यु कहते हैं, डाकू कहते हैं, डकैत कहते हैं, लुटेरा भी कहते हैं, बटमार कहते हैं जो बटुआ मार ले, पर्स मार ले, राहजन कहते हैं, मोसक कहते हैं, इंपॉर्टेंट है ये अलग से पूछा था इसलिए ये अलग से पीछे से पूछा है। साहसिक कहते हैं, किसको कहते हैं साहसिक? चोर को। पत्थर का देखिए, पत्थर को उपल कहते हैं, प्रस्तर कहते हैं, पाहन कहते हैं, आपका अस्म कहते हैं, पाषाण कहते हैं। ठीक, ये आपके पत्थर की परिभाषा होगी। गधा, गधा धूसर, गदहा। खर कहते हैं, गर्दब कहते हैं, बैसाख नंदन, कितना प्यारा नाम है बैसाख नंदन इनका। ठीक है, अब आप लोग में से नहीं कोई है, हम आप लोग को नहीं करें। रासब, वेसर और चक्रीवान, आप लोग बड़े हैं। ठीक है, ये आपका गधे का है। गधे का देखिए, ध्यान दीजिएगा कि गधे का धूसर, गदहा, खर, गर्दब, ये पूछा है इसलिए मैं बता रहा हूँ। बैसाख नंदन, रासब और आपका वेसर, चक्रीवान। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। आप देखेंगे पृथ्वी माता का, तो पृथ्वी माता का मैंने दो जगह लिखा है, इसलिए लिखा है क्योंकि इनका बहुत पूछता है, अलग अलग नाम से। यहाँ देखिए क्या लिखा है, थलचर इन्हें कहते हैं, इला कहते हैं। इला पृथ्वी को मतलब धरती माँ को भी कहते हैं, और किसी को कहते हैं आगे मिलेगा, या तो कमेंट बॉक्स में पहले ही छाप दीजिए आप। अचला कहते हैं, धरणी कहते हैं, धरती कहते हैं, अवनी, भूमि और धरित्री, ये तो आपको याद रहता है।
ये सारी चीज़ें आपको याद हैं। आगे देखेंगे जो याद नहीं है वो पीछे मिलेगा। नदी के पर्यायवाची देखेंगे हम। नदी को पयास्विनी कहते हैं, कुलन-कसा कहते हैं, कुलन-कसा। सरिता कहते हैं नदी को, तटनी कहते हैं। निम्न कहते हैं और निम्नगा दोनों कहते हैं, इसलिए मैंने दोनों पास में लिखा है। तरंगिणी कहते हैं, तरंगिणी, तरणी नहीं, तरंगिणी। सरी कहते हैं। तरंगवती कहते हैं, जो तरंग को धारण के तरंगवती। कुलवती कहते हैं। वाहिनी कहते हैं, सिंधु कहते हैं इसे। गामिनी कहते हैं, और आपका स्रोतस्विनी कहते हैं। निर्झणी कहते हैं। अपगा, लहरी कहते हैं, लहर नहीं लहरी। कल्लोलिनी, कल्लोलिनी मतलब कलकल करने वाली, कल्लोलिनी कहते हैं इसे। देखा है, आप डिवीजन करके देख लीजिएगा, ज़्यादा बार बार रिपीट करने से बहुत लंबा तक खिंच जाएगा। दामिनी कहते हैं बिजली को, बिजली की पर्यायवाची है। क्षण प्रभा कहते हैं, क्षण प्रभा। फिर विद्युत कहते हैं, चंचला कहते हैं, सौदामिनी कहते हैं इसे। तणित कहते हैं बिजली को, क्षण प्रभा कहते हैं। ठीक है, 2 जगह है। चपला कहते हैं, बिजुरिया कहते हैं, बिजुरी बिजुरी। फिर दीप्ति कहते हैं और प्रभा कहते हैं। इंपॉर्टेंट है प्रभा, प्रभा जिसका भी नाम हो वो याद रखें कि वो बिजली है। रात की देखिए, रात का रात्रि कहते हैं सरवरी रजनी। ठीक है, रात्रि कहते हैं। निस कहते हैं और निशा दोनों रात्रि की पर्यायवाची है। विभावरी है, रैन है और यामिनी। निशीस, तमिस्त्रा, ये इंपॉर्टेंट है, मैंने इसलिए ब्रैकेट रखा है। तमिस्त्रा पूछा है ये। क्षणदा कहते हैं, त्रियामा कहते हैं, त्रियामा। छपा, अतमी और विभा, ये रात की पर्यायवाची है। इतना पढ़ लेंगे हम लोग, याद हो जाएगा, तो फिर कोई वो नहीं कर पाएगा कि हम इसमें कन्फ्यूजन हो। देखिए तनया का 2 जगह है, तनया पुत्री यहाँ भी है, आगे लिखा है, इसलिए एक ही जगह यहाँ लिखा है। गर्व का आपका मद होता है, अहंकार, दंभ और अभिमान। ये दंभ याद रखिएगा, दंभ, और सब तो आपको पता है। दंभ जो होता है गर्व की पर्यायवाची है। नारी, नारी शक्ति में चल रही, इसका हो सकता है पूछ दे। रमणी, स्त्री, वनिता, कामिनी, प्रमदा, प्रमदा कहते हैं। वामा कहते हैं, वामा। भामा भी कहते हैं, औरत कहते हैं, अबला कहते हैं। अबला तो नहीं है, अब अबला नहीं है, 50% के साथ सबसे ऊपर है। तलवार, तलवार का देखिए इंपॉर्टेंट है। चंद्रहास, खड्ग, अस्सी याद रखिएगा। करवाल पूछा है 2-3 बार। शमशीर पूछा भी है। कृपाण नहीं पूछा है, लेकिन शमशीर करवाल पूछा है। खंग कहते हैं, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। वसुधा आ गया, पृथ्वी माँ का दोबारा। विपुला कहते हैं इनको, इनको धरा कहते हैं। मही कहते हैं धरती माँ को। मेदिनी कहते हैं, अवनी कहते हैं, क्षिति कहते हैं। अवनी 2 बार हो गया, अवनी नहीं, हाँ 2 बार नहीं, इनका ही मात्रा, ये भी मात्रा रहे, ये भी मात्रा, दोनों सही है। मैंने हृदयवारी में भी मिलाया है, इसमें भी। वसुंधरा कहते हैं, नहीं वसुंधरा। उर्वी कहते हैं। वसुधा तो लिखा ही है, मही लिखा है। भू कहते हैं, रत्नगर्भा कहते हैं। प्रहुभी याद रखिएगा, प्रहुभी। और बीज प्रसू मतलब बीज को जन्म देने वाली, बीज प्रसू कहते हैं। अग्नि का पर्यायवाची देखिए, अग्नि का यहाँ है। हुतासन कहते हैं। अग्नि को कृषाणु कहते हैं, दहन कहते हैं, वायु सखा कहते हैं। धूमकेतु, पावक, अनल, अनिल नहीं, अनिल, अनिल याद रखिएगा। अनिल किसकी है? हवा की पर्यायवाची है ये, अनिल। ठीक है, अनल जो है आग की पर्यायवाची, आग है। वैश्वानर कहते हैं। जात, जात वेदस कहते हैं, इंपॉर्टेंट है। देखिए अब भौरा की पर्यायवाची, थोड़ा सा जूम आउट। यस, भौरा को चंचरीक कहते हैं, भ्रमर कहते हैं, मिलिंद कहते हैं, याद रखिएगा, कई बार पूछा। द्विरेफ भी पूछा है, अली पूछा है, अली। षटपद कहते हैं, मधुकर कहते हैं, सिलिमुख कहते हैं, भृंग कहते हैं भौरे को, भृंग। अब देखेंगे कि भौरे को मधुराज भी कहते हैं, मधुबच्छा कहते हैं, मधुप कहते हैं, कई बार पूछा है। अब देखेंगे हम अंधकार का, अंधकार की प्रभाव देखेंगे। अंधकार को तिमिर कहते हैं, तिमिर और तम। देखिए तम कहेंगे तभी तो जाके आगे कहेंगे हम तम, तमीचर, तमस कहते हैं अंधेरा, अंधकार को। फिर अंधेरा भी कहते हैं, अधियारा कहते हैं। ध्वांत याद रखिएगा, ध्वांत नया वर्ड है इसलिए याद रखिएगा। जीव का देखिए, जो बहुत ज़्यादा चतुरी है, तो इसे चतुरी भी नाम होना चाहिए, चतुरी होगा जरूर। रसना है आपका, आत्मा कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, मैंने मिलाया है और दिया है घटना चक्र में। घटना चक्र वाले ऑथेंटिक डेटा रखते हैं, इन पे विश्वास करने लायक है, क्योंकि जो देते हैं वो सही देते हैं। जबान कहते हैं जीव को, अंतःकरण कहते हैं इसे, जिह्वा कहते हैं, जीभ कहते हैं, रसेंद्री कहते हैं, सारे रस की इंद्री यहीं से निकलती है, रसेंद्री। रसिका कहते हैं, रसिका। पार्वती माँ का तो इनको अर्पणा कहते हैं, उमा कहते हैं, उमा इनको कहते हैं, तभी तो महादेव को कहते हैं उमापति। शिवा कहते हैं, शिव कहते हैं उन्हें, शिवा इन्हें कहते हैं। भवानी कहते हैं, अरे यार ये तो परेशान कर रखा है आज। फिर इन्हें भवानी कहते हैं, इन्हें गौरी कहते हैं, रुद्राणी कहते हैं, अंबिका कहते हैं, मृडानी कहते हैं, शैलसुता कहते हैं। पार्वती मैया को शैलसुता कहते हैं। पहाड़ की परिभाषा देखेंगे हम, पहाड़ में अचल है, पर्वत है, अडिग है,
अटल कहते हैं इसे, स्थिर कहते हैं, दृढ़, पहाड़ की पर्यायवाची दृढ़ है, अविचल भी है, नग भी है, भूधर, भू को धारण करने वाला, गिरि, गिरि कहते हैं इसे, तभी इनको गिरि कहते हैं, तो हिमालय को गिरिपति कहते हैं। तुंग कहते हैं पहाड़ को, शैल कहते हैं, शैल, ठीक है। स्थिर कहते हैं, महीधर कहते हैं, महीधर, मही मतलब पृथ्वी, धर मतलब धारण करने वाला, पृथ्वी को धारण किया पर्वत। अद्रि कहते हैं, धरणीधर, धरणी मतलब पृथ्वी, धर मतलब धारण करना, याद रखिएगा। बाण का देखेंगे, बाण का विशीख कहते हैं, विशीख, तोमर कहते हैं, नाराज कहते हैं, नाराज, सर कहते हैं ईसु और सायक, ठीक है। वृक्ष की परिभाषा देखेंगे, तरु है, पादप है, पेड़ है, रुख है, बिटप कहते हैं, याद रखिएगा। अगम याद रखिएगा, वृक्ष को अगम, गाछ कहते हैं, साखी कहते हैं, साखी, और द्रुम कहते हैं। अगला है तालाब की परिभाषा। तालाब सरोवर है आपका, पुष्कर, फिर आपका सर भी कहते हैं, सरसी भी कहते हैं, हृद कहते हैं तालाब को, इंपॉर्टेंट है, हृद कहते हैं। ताल तो जानते हैं आप लोग, घूमे हैं ताल पे बहुत। तड़ाग कहते हैं, पद्माकर कहते हैं, याद रखिएगा। रत्नाकर कहते हैं सागर को, पद्माकर कहते हैं तालाब को। पोखर कहते हैं, पोखर, पोखरिया पे। जलाशय और आपका कासार, कासार याद रखिएगा, नया वर्ड है ना, कासार। खर मतलब तिनका होता है, तेज भी होता है, खर गधा को भी कहते हैं, ठीक है, अनेकार्थी शब्द में चला जाता है। घोड़ा का बाजी, ये तुंग है, घोटक आपका अश्व, रविसुत, सैंधव, ये किसकी परिभाषा है, तो आपकी घोड़े की है। और आपका अमृत की परिभाषा देखेंगे तो सुधा कहते हैं, अमी कहते हैं, सोम कहते हैं, पीयूष कहते हैं, फिर अमी तो लिखा है, अमी भी कहते हैं, अमी भी कहते हैं। गरल किसकी परिभाषा है, कमेंट बॉक्स में गरल किसकी परिभाषा है बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ठग की परिभाषा देखेंगे, यह आपका ये प्रतारक है, ये वंचक वाला कट गया, एक मिनट, तो ये वंचक ही है, वंचक, ऊपर भी कटा था कोई ना, ये ऊपर कटा था, ये मिट गया था। जैसे पीडीएफ बनाते हैं ना, तो ये थोड़ा सा कहीं कटा पिटा आता है तो मिटा देते हैं, इसलिए मेरे तुरंग होता है, तुरंग बोले भी हैं, तुरंग शायद, बाजी तुरंग कहते हैं। घोटक अश्व रविसुत सैंधव, ये घोड़ा की परिभाषा, ये वंचक है। ठग को वंचक कहते हैं, प्रतारक कहते हैं, अड़ीमार कहते हैं, प्रवंचक कहते हैं, और जालसाज कहते हैं, ठीक। ठगी कहते हैं, जो ठगी, देखिए ठग होता है, एक ठगी होता है, तो ठगी उनके जो द्वारा जो कार्य करते हैं ठगवा द्वारा, उसे ठगी कहते हैं। प्रताड़ना इसलिए कहते हैं, वंचना कहते हैं, फरेब और छल कहते हैं, ठीक। व्याख्या, जो मान लीजिए किसी चीज़ की व्याख्या करता हो, टीका, जैसे नहीं कहते हैं कि प्राचीन इतिहास में कि उस पर टीका लिखे थे, वही कह रहा है। वर्णन कहते हैं, विशेषण, विवेचन कहते हैं, भाष्य कहते हैं, वृत्ति कहते हैं, और भाषांतरण और विवृत्ति कहते हैं। क्या किसकी है ये पूरा, तो पूरी परिभाषा व्याख्या की है। आप देखेंगे यमुना का, यमुना की परिभाषा हंस सुता होती है, हंस सुता। अर्कजा है, अर्कजा, अर्कजा कृष्णा कहते हैं, सूर्य तनया, सूर्य तनया मतलब पुत्री, सूर्य की पुत्री। सूर्य जा मतलब पुत्री होता है, सूर्य की पुत्री। रवि तनया, रवि मतलब सूर्य, तो तनया मतलब पुत्री। तरुणी तनुजा, तरुणी तनुजा कहते हैं। फिर कालिंदी कहते हैं, भानुजा कहते हैं, भानु मतलब सूर्य, सूर्य सुता भी कहते हैं। काल गंगा कहते हैं, ये किसकी परिभाषा है, सब यमुना की, याद रखिएगा, काल गंगा यमुना की। झंडा, तो झंडा केतु को कहते हैं। फिर पताका को भी झंडा कहते हैं। निशान है झंडे का परिभाषा, केतन है, ध्वजा है, निशाका है, और ध्वज है, ये सारा झंडा की परिभाषा है। अब देखेंगे कामदेव की, कामदेव को मार कहते हैं, मनसिज कहते हैं, अनंग कहते हैं, मदन कहते हैं, कंदर्प कहते हैं, रतीश कहते हैं, बहुत पूछता है। रति मतलब, रति इनकी पत्नी का नाम है, तो इनकी पत्नी पे रतीश मतलब रति का ईश, रति का ईश्वर, रति का पति। मनमत कहते हैं, मन को मत देने वाला, मन को मोह लेने वाला। अस्मर कहते हैं, केतन कहते हैं इन्हें, कामदेव को। फिर आपका मनोभव कहते हैं, रतिपति कहते हैं, मनोज कहते हैं, मनोज। मयन कहते हैं, मयन याद रखिएगा। कुसुम सर, कुसुम सर, सर मतलब बाण होता है, तो कुसुम मतलब पुष्प होता है, पुष्प का बाण, कुसुम सर चलाने वाला। मकर ध्वज कहते हैं, पंच सर कहते हैं, 5 बाण चलाने वाला। फिर कुसुम बाण भी कहते हैं, रतिनाथ कहते हैं, रतिनाथ। कामक कहते हैं, पुष्पन धवा कहते हैं, अतनु कहते हैं, याद रखिएगा। ये सब कामदेव की परिभाषा, कामदेव की परिभाषा बहुत पूछता है। इंद्र की परिभाषा पूछता है बहुत, बिडौजा, बिडौला, दो हैं, ठीक है, बिडौला भी कहीं देखा था। फिर पुरंदर है, अमरपति, देवेश, देवराज, सुरपति, मतलब सुर मतलब देवता, देवताओं के जो स्वामी हों, पति हों। शक्र कहते हैं इन्हें, इंद्र को। सतऋतु कहते हैं, सचिपति, सचिन की पत्नी का नाम है तो सचिपति, ठीक। वासव,
सुरेश, सुरों का जो ईश हो। वृत्रहा, कौशिक कहते हैं। जिष्णु याद रखिएगा, कई बार पूछा है। पुरहूत, वज्रधर, वज्र को जहाँ जो दधीचि दिए थे वज्र, इससे बना था, उसको धारण करने वाला। मधवा कहते हैं। शस्त्राक्ष कहते हैं। बिडौला कहते हैं। देवेंद्र, वित्रिहा, विसुधेश, कौशिक याद रखिएगा। चुगलखोर का पिसुन कहते हैं। अब यहाँ देखेंगे कि पत्थर, पत्थर का अस्म देखे थे हम, यहाँ दूसरी परिभाषा आनंद की परिभाषा देखेंगे। आनंद की परिभाषा खुशी होती है, सुख होता है, आपको प्रसन्नता मिलती है, आपको मज़ा मिलता है, ये सब आनंद की परिभाषा याद रखिएगा। जब आपको मज़ा मिले सोचिएगा मुझे आनंद की मैं परिभाषा सब लुत्फ़ उठा रहा हूँ। लुत्फ़ कहते हैं, हर्ष कहते हैं। मोद, प्रमोद, आह्लाद, विनोद, उल्लास, ये किसकी परिभाषा है? सारी आनंद की परिभाषा है। अर्जुन, अर्जुन, गुडाकेश, पार्थ, अर्जुन, ठीक है। कौंतेय, धनंजय, सब्यसाची और गांडीवधर, गांडीवधर, गांडीव के धनुष का नाम था, तो गांडीव को धारण करने वाला। ये सब किसके हैं? तो अर्जुन के परिवाची हैं। पत्नी का, पत्नी को वामा कहते हैं। आपकी पत्नी आएगी तो आपकी वामा रहेगी। दारा है, वामांगी है, वल्लभा है और आपका कलत्र कहते हैं। अभी पति का भी बता देंगे, चिंता न करें। धनुष, धनुष का सरासन, सरासन, सर मतलब बाण होता है। सर को जो आसन देने वाला, सरासन, आसन तो सरासन। चाप कहते हैं, चाप, पिनाक और आपका कोदंड कहते हैं। बच्चा का वत्स होता है। अंश जो होता है, अंश का भाग और हिस्सा होता है। किसान का कृषक होता है और हलधर होता है, याद रखिएगा किसान का। काश्तकार भी होता है, काश्तकार होता है, कृषक होता है, हलधर होता है। फिर आप देखेंगे कि बलिदान, आत्मोत्सर्ग, प्राणोत्सर्ग होता है। पुत्र का तनय होता है। सुत, आत्मज, वत्स, तनुज, नंदन, बेटा, पुत्र, लड़का, ये जितना है इनमें आप इसको फीमेल कर देंगे तो सारा लड़कियों का हो जाएगा। तनय का तनया कर दीजिए, सुत का सुधा कर दीजिए, तनुजा, तनुज का तनुजा, नंदन का नंदिनी, फिर दुह का द्वैता, आत्मज का आत्मजा, बेटी, बेटा का बेटी, लड़का का लड़की, सब ये पुत्री का हो गया। पैर का, पैर का पाद, पाँव, चरण, गोड़ और आपका पद। ना का सब गांव में कहते हैं गोड़वा दुखाते, तो ये गोड़ का है। गणाधिप, गणाधिप आपका गणस्वामी, सेनानायक, गणेश और शिवजी, ये आपका अनेकार्थी शब्द में आता है। कुछ अनेकार्थी शब्द इसमें डाल दिया हूँ। कोशिश करूँगा कि अनेकार्थी शब्द की वीडियो बन जाए तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि वो एक दो क्वेश्चन डाल देता है जिसमें कन्फ्यूजन हो जाता है। जैसे सारंग रंग रहता है, तो सारंग का तो लिखा है इसमें। कपड़ा का देखेंगे, कपड़ा पर्दा कहते हैं, पट कहते हैं, वसन, दुकूल, परिधान, पोशाक, ये सब कपड़ा के परिभाषी हैं। लिबास, वस्त्र, कपड़ा। अंबर, अंबर याद रखिएगा, अंबर ये इंपॉर्टेंट है। चीर कहते हैं। आँख को अच्छी कहते हैं, चक्षु कहते हैं, लोचन कहते हैं, नयन कहते हैं। नयन, नयन से नयन मिला रहे, ठीक है। तो नयन, आपका नयन, उनका नयन, तो नयन से नयन मिला रहे, तो ये आँख का परिभाषी है। नेत्र है, दीर्घ कहते हैं, अम्बक कहते हैं, अच्छ कहते हैं, चश्म कहते हैं, चश्मा नहीं चश्म कहते हैं। नयन तो लिखा ये, नज़र कहते हैं, प्रेक्षण कहते हैं, प्रेक्षण। अबिलोचन, चलाओ न नैना, नैनों से बाण रे, ठीक, तो नयन का हो गया। कान का कर्ण कहते हैं। बलराम जी का हलायुध कहते हैं, हली कहते हैं, बलबीर कहते हैं और हलधर कहते हैं। हलधर किसान को भी कहते हैं, हलधर आपका बलराम जी को भी कहते हैं, क्योंकि हल को धारण करने वाला आपका ये हल इनका बलराम जी थे। अजा बकरी का है। आप देखेंगे इच्छा, इच्छा स्पृहा है, अभिलाषा, आकांक्षा, कामना है, चाह है, आरो यारो बनने की चाह है, लिप्सा है, लालसा है, इहा है, वांछा है, मनोरथ कहते हैं, मनोरथ, इच्छा को मनोरथ कहते हैं। वासना कहते हैं, यहाँ लिखा है, तमन्ना, अरमान, मुराद, हसरत, उत्कंठा, ये सब किसकी परिभाषा है? इच्छा की परिभाषा है, ठीक है। देखिए वीडियो अच्छी लगेगी तो अगर पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, उससे आप जुड़ जाइएगा, पीडीएफ ले लीजिएगा। अगला रुधिर का है। लहू है, रक्त है, शोणित है। मोक्ष की परिभाषा कैवल्य होता है, परम पद होता है, सदगति, निर्वाण जो मुक्ति है, परम धाम है, अमृतत्व है। परिभाषी का जो परिभाषी होता है समानार्थी होता है, याद रखिए, ये पूछा था इसलिए लिख दिया। आम का रसाल कहते हैं, रसाल गन्ने को भी कहते हैं। अतिसौरभ कहते हैं, सहकार कहते हैं, अम्ब कहते हैं और आम्र कहते हैं। अमृत फल और मधुरासव, ठीक, इतने तो आम के परिभाषी हैं। जैसे आम लोग होते हैं तो मामूली लोग, इसमें मामूली भी आम का है, सामान्य भी आम का है, साधारण भी आम, आम उस पर फिर देखिएगा दूसरा आम, जैसे आम भाषा है, आम लोग हैं, तो ये सब उसके लिए है। अमृत फल तो लिखा ही है, ये मामूली, सामान्य, साधारण, अनेकार्थी में आ जाता है ये। दूध का
दुग्ध होता है, पय अमृत, अमृत का ये पीयूष का भी है, इसका भी है, दोनों का है। ठीक, अमृत का भी क्षीर है, गोरस है, पीयूष है। पीयूष आपका अमृत का भी होता है और दूध का भी होता है। समुद्र का अर्णव, रत्नाकर, तोयधि, अवधि, जलधि, आपका जलधाम, जलनिधि, सिंधु, सागर, उदधि, वारिधि, नदीस, पारावर, इतने इंपॉर्टेंट है। और सब आप जो जानते हैं जितने धी लगा के बनते हैं वो तो आप जानते ही हैं, तो इसका जितना थोड़ा सा वो इसको लिख दिया। परिवार का देखेंगे तो परिवार का कुटुंब है, कुनबा है, खानदान है, घराना है, कुल है, परिवार का पर्यायवाची है। ठीक, आप देखेंगे कि घर का पर्यायवाची, घर का है आपका गृह है, भवन है, आगार है, सदन है, निकेतन है, आयतन है, निलय है, गेय है। गेय याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। धाम कहते हैं घर को, घर को क्या कहते हैं? धाम कहते हैं। मकान कहते हैं घर को, मकान, आलय, आवास, ओक, मंदिर और अयन, ये घर के पर्यायवाची हैं। पूछा इसलिए मैंने खोज के एक दो एक्स्ट्रा भी लिख दिया है कि कोई गलती ना हो। चंद्रमा का ये तो पूरा छपा ही है, बहुत पूछता है इसको। कलाधर, विभाकर, मयंक, मृगांक, शशि, चाँद, चंद्र, हिमकर और आपका सुधाकर, तारा का पति, तारापति, रजनीश, इंदु कहते हैं, इंदु यहाँ लिखिएगा, अंशुमाली, निशाकर, ताराकेश, विधु कहते हैं, ये पूछा है इसलिए लिखा है, बढ़िया है। कलानाथ है, हिमांशु कहते हैं, शशांक कहते हैं, अमृत निधान कहते हैं, छपाकर कहते हैं, द्विजराज कहते हैं, इसे सुधांशु कहते हैं, तारकेश्वर कहते हैं, मृगलांछन कहते हैं, सोम कहते हैं, राकेश कहते हैं, राकापति कहते हैं, महताब कहते हैं, सारंग कहते हैं, याद रखिएगा सारंग, सुधाधर कहते हैं। इतने लिखा था, वही घटना चक्र में लिखा था, इतना इंपॉर्टेंट है, सोचिए। फिर आगे देखेंगे सूर्य की पर्यायवाची। सूर्य का भी बहुत पूछता है, जो लिखा है देखते हैं। दिनकर, भानु, रवि, प्रभाकर, दिनेश, दिवाकर, दिनमणि, अर्क, शस्त्रांशु, भास्कर, आदित्य, अंशुमाली। अंशुमाली चंद्रमा की पर्यायवाची है। अब इसमें दोनों में लिखा है, हम समझ नहीं पाए, वो इसमें देखे थे तो इसमें दोनों लिख दिया मैंने। इसको एक बार कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अंशुमाली तो हमको लगता है कि चंद्रमा को कहते हैं, लेकिन इसमें सूर्य का भी लिखा है। अब समझ नहीं आया था तो मैंने दोनों लिख दिया कि अब आपसे एक बार कमेंट बॉक्स में आप छाप दीजिएगा किसका है। सविता है, मार्तंड है और पतंग है, ये किसके हैं? सूर्य के पर्यायवाची। बादल का देखेंगे, बादल को तोयद कहते हैं, पयोधर, नीरद और अम्बुद कहते हैं। जलद, जलधर, वारिधर, मेघ। फिर पयोद कहते हैं, वारिद कहते हैं, वलाहक कहते हैं और घन कहते हैं। धराधर, जिमूत और आपका जगजीवन, ये सब बादल के पर्यायवाची हैं। पानी का देखेंगे तो जल, तोय, अम्बु, उदक, अम्भ, रस, अमृत, पय, जीवन, आस, आप, सलिल, वारी और नीर। आप देखिए कितना बढ़िया बढ़िया वर्ड लिखा है। सलिल, सरस सलिल वाला नहीं, ये सलिल। गंगा का देखेंगे, गंगा जी का पर्यायवाची। मैया को क्या कहते हैं? जानवी कहते हैं, त्रिपथका कहते हैं, भगीरथी कहते हैं, सुरसरी, देव नदी, देवपगा, देवापगा भी कहते हैं, देवपगा भी कहते हैं, इसे दोनों लिखा हूँ मैं। देवसरी कहते हैं, सुरध्वनि कहते हैं, सुरध्वनि। और आपका क्या कहते हैं? नदीश्वरी, मंदाकिनी। थोड़ा सा जूम कर ले, क्या छोटा लग रहा है तो। ठीक, आगे देखते हैं। अलकनंदा, देवा, देवापगा तो लिखा ही है, विष्णुपदी, सुरसरिता, जहनु तनया, ध्रुवनंदा। ठीक, मोर का पर्यायवाची। मयूर, केकी, सिख, शिखंडी, ध्वजी, नीलकंठ, कलापी, सारंग इसका भी देखिए यार। शिवसुत वाहन, मीमांसा इसका पूछा है। समालोचन, आलोचना, विश्लेषण, निरीक्षण, ये सब मीमांसा के पर्यायवाची है। देखते हैं आपका आ गया माता पे, तो अपनी मम्मी का देखिए। मम्मी जी का पर्यायवाची अम्मा है, अम्ब है, अम्बा है, अम्मा भी कहते हैं हम लोग गांव में, हम तो मम्मी कहते हैं। जननी है, माँ है, मातरी है, महतारी है, जनयित्री है, मम्मी है, मॉम है, माँ है। अब टेका थोड़ साठ कटा जाएगा, उसमें जोड़ लीजिएगा वो भी। विष्णु का पर्यायवाची कमलेश है, कमलाकांत, कमलापुरी। देखिए अब आ गया ना, कमल के ईश कमलेश, कमलाकांत, कमलापति, जनार्दन, चक्रपाणी, गरुण ध्वज, अच्युत, चतुर्भुज, लक्ष्मीपति, रमेश, विश्वंभर, केशव, गोविंद, नारायण, मुकुंद, जलाशय, ये सब विष्णु जी के पर्यायवाची हैं। ठीक, आगे देखेंगे।
ब्रह्मा का पर्यायवाची प्रजापति कहते हैं, विधाता कहते हैं, पितामह कहते हैं, इन्हें गिरापति कहते हैं। गिरापति ऊपर देखें, चतुरानंद कहते हैं, विधि विधाता कहते हैं। ये 2 जगह लिखा है इनका है। हिरण्यगर्भ, लोकेश, सदानंद, अज, सृष्टा कहते हैं, गिरापति कहते हैं, स्वयंभू, विरंची याद रखिएगा। कहीं कहीं 2-2 जगह लिख गया, बार बार खोजने पे ना माइंड थोड़ा सा वो हो रहा था, 2-2 जगह लिख गया इस पर। शेर का देखिए, पंचानन है आपका, सिंह है पंचानन, नाहर कहते हैं, मृगारी। मृगारी देखिए, अरि मतलब दुश्मन होता है, तो मृग का दुश्मन कौन है? मृगधन आरी, मृग का दुश्मन तो मृगारी। शार्दुल, व्याघ्र कहते हैं, पंचमुख, मृगराज, मृगों पे राज करने वाला, वनपति, मृगेंद्र, मृग का आपका ईश्वर। केसरी कहते हैं, केहरी, केसी। फिर महावीर कहते हैं, नखायुद्ध कहते हैं, वनराज कहते हैं, बब्बर कहते हैं। किसी की कितनी पर्यायवाची है? सब शेर की। नाव की है तरणी, नौका और नाव। शिव की पर्यायवाची तो महादेव की पर्यायवाची महेश है, भूतेश है, सतीश है, शंकर, ललटाच। ललटाच मतलब क्या आप जानते हैं? ललाट, ललाट पे जिसकी आँख हो, जिनकी तीसरी आँख माना जाता है कि ललाट पे है, तो ललाटाच। ललाट पे आँख तो ललटाच। अच्छ मतलब आँख तो ललटाच। गंगाधर, गंगा को धारण करने वाला। त्रिलोचन, जिनकी 3 आँखें हों। मदनारी, मदन किसकी पर्यायवाची है? कामदेव की। मदन के दुश्मन, मदन को मारे थे ना ये कामदेव को, तो मदनारी। महादेव, रुद्र, शंभु, उमापति, आशुतोष, भव, हर, गिरीश, चंद्रमौली, चंद्रशेखर। चंद्रशेखर जिसके सिर पर चंद्र हो। त्रिपुरारी, कपर्दी याद रखिएगा। शिलीखंड कहते हैं इनको। सिटीकंठ, सिटीकंठ। दैत्य का राक्षस है, दानव है, निशाचर। निशा मतलब रात, चर मतलब चरने वाला, रात को चरने वाला। असुर है, सुरारी। सुर मतलब देवता, मतलब अरि, अरि मतलब दुश्मन। तो देवताओं के जो दुश्मन हैं वो दैत्य हैं, तो सुरारी। देवारी कहते हैं, दनुज कहते हैं, रजनीचर कहते हैं, तमीचर। तम मतलब रात और चरने वाला। धन का द्रव्य, संपत्ति, वित्त, संपदा, दौलत, विभूति और आपका समृद्धि, ये सब धन की पर्यायवाची। पेड़ का है रुख, बिटप, पादप, पेड़, अगम, गाछ, साखी, तरु, द्रुम। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, 2-2 बार लिखा है इसीलिए। आभूषण का आभरण है, भूषण है, मंडन है, गहना, जेवर, तुम, ये सब आभूषण के पर्यायवाची हैं। फूल का पुष्प कहते हैं इसे, प्रसून कहते हैं, कुसुम कहते हैं, मंजरी, पुष्प, लतांत कहते हैं। इंपॉर्टेंट, लतांत। ठीक, 1 मिनट देखते हैं आगे। देखेंगे कि हम मित्र का पर्यायवाची। मित्र मतलब कि सहचर, संगी, कहो संगी ठीक ठाक हवा, साथी, दोस्त, सुहृद, वयस्य, मीत, सखा, हमदम। हमदम मेरे हमदम। गणेश जी की पर्यायवाची आ गया, इन्हें हेरम्ब कहते हैं, वक्रतुंड कहते हैं, गौरी सुत मतलब, गौरी मतलब कि पार्वती मैया, सुत मतलब उनका पुत्र। मूसक कहते हैं, देखिए मूसक इन्हें भी कहते हैं। मूसक कहीं और देखे हम लोग, शायद चोर को भी मूसक कहते हैं, लेकिन उसमें ऊर था। फिर मूसक वाहन, मूसक वाहन, गणाधी और आपका गजानन, महाकाय, गजबदन। ठीक, गजबदन पानी में चले, गजबदन दूसरा है। गरुण का खगेश, पन्नगारी, सुपर्ण, वातने और नागांतक कहते हैं गरुण को। पूर्व का पर्यायवाची प्राची है। प्राचीन का देखेंगे तो पुरातन, पुराना, पुरातन, पूर्वकालीन और आपका प्राक्तन और भूतकालीन। अब लक्ष्मी माता का पद्मा कहते हैं इनको, हरिप्रिया कहते हैं, सिंधुजा कहते हैं, इंदिरा कहते हैं, क्षीरोदतनया कहते हैं, क्षीरोदतनया। और रमा कहते हैं, भार्गवी कहते हैं, इंदिरा कहते हैं, इंदिरा, इंदिरा याद रखिएगा, इंदिरा। कमला, क्षीरोद। ठीक, तरंग का देखेंगे, उर्मी कहते हैं तरंग को, लहर तो जानते ही हैं। विची याद रखिएगा, विची। हिलोर मारे करिया। ठीक, हिलोर। और आपका उल्लोल, उल्लोल गाना भी गजब बनाते हैं सारे, क्या बताया जाए, समाज खराब कर दिए सब। उल्लोल कहते हैं, याद रखिएगा। तरंग की पर्यायवाची उल्लोल है। किनारा, किनारा कुल को कहते हैं, कुल की पर्यायवाची। किनारा की पर्यायवाची कुल आता है, छोर है, सिरा है, पर्यंत है, तीर है, तट है, बेला तट है, पुलीन कहते हैं आपको, सब किनारे की पर्यायवाची। क्रोध देखेंगे आप, क्रोध में अमरस आता है, रोष, कोप, तैस, गुस्सा और प्रकोप, ये सब क्रोध के हैं। इच्छुक का इंपॉर्टेंट है, आतुर, उत्कंठित, लालायित और अभिलाषी, इच्छुक में आता है। दुख का देखिएगा, संताप, यातना, उद्वेग और आपका क्षोभ, यंत्रणा, शोक, क्लेश, ये सब दुख के हैं। इनकार की पर्यायवाची इंकारा,
फिर इंकार है, इंकार इंकार है ना, इंकार इंकार। अस्वीकृति, निषेध, प्रत्याख्यान, अनंगीकर, ये सब इनकार का है। शत्रुता का वैमनस्य, वैर, दुश्मनी, अदावत, शत्रुभाव, शत्रुभाव कहते हैं, शत्रुभाव, अमैत्री, शत्रुभाव। डर का भीति है, भय है, खौफ है। और आपका त्रास देखिएगा, त्रास और आतंक भी है। आशय का मतलब तात्पर्य होता है, अभिप्राय है, मतलब है, अर्थ है, सारांश है। ठीक, आगे देखेंगे। आगे कहता है कि फल का, फल मतलब परिणाम होता है, फल मतलब नतीजा और अंजाम। आंगन का अंगना, अजीर, प्रांगण और बगर, बगर याद रखिएगा, बगर क्या लगे। भोजन का आहार, खाना, खाद्य वस्तु, भोज्य सामग्री, इम्पोर्टेंट। तो ये अनिवार्य का अपरिहार्य, बाध्यकर, अवश्य, अटल, लाजमी, लाजमी ये चीज़ तो लाजमी ही है। बेशर्मी का, ढिठाई, धृष्टता, अशिष्टता, गुस्ताखी और अभिनय। ठीक है, ये बेशर्मी है। ठीक, आगे देखेंगे सर्प का। सर्प को भुजंग कहते हैं, सांप कहते हैं, उरग कहते हैं, पेट के बल चलने वाला। अही, विषधर, पन्नग, नाग, फणी, पवनास, सरीसृप, पवनास रखिएगा। फिर ब्याल, भुजंग को लिखिए ब्याल। इंद्रधनुष का सूर्यचाप। ठीक, सूर्यचाप, चाप, सूर्यचाप देखिए, सूर्यचाप। सूर्य मतलब देवता, चाप मतलब क्या, शक्रचाप, इंद्र का। और आपका सप्तकर्ण, धनु। चिंता का फिराक, फिक्र, सोच और वापो कहते हैं चिंता को। इनाम का पारितोषिक, पुरस्कार, ये इनाम की परिभाषा है। नैसर्गिक का प्राकृतिक है, स्वाभाविक है और वास्तविक, ये सब आपका इसकी परिभाषा है। आगे देखेंगे कि नैसर्गिक का हो गया, नैसर्गिक का प्राकृतिक, स्वाभाविक, वास्तविक। हाथ का देखेंगे, हस्त, पाणी, कर, भुजा, बाहु, इंपॉर्टेंट है। कमर का कटी होता है, कमर का। आभूषण का आभरण, डुम्ब, डम, भूषण, गहना, जेवर। पर्यायवाची शब्द में हम देखते हैं प्रकाश का, प्रकाश का आलोक कहते हैं प्रकाश को। ठीक, आलोक कहते हैं, रोशनी कहते हैं। और आपका उजाला, ज्योति, दीप्ति कहते हैं, द्युति, कांति, प्रकाश की परिभाषा है। शोभा, छवि, ये सब प्रकाश की परिभाषा है। ठीक, याद रखिएगा, प्रकाश का पूछा है, ये बहुत थोड़ा सा दिमाग में रहना चाहिए। तेजस्वी देखिएगा, वर्चस्वी, वर्चस्वी तो लिखा ही है। प्रतापी है, तेजवान है, कांतिमय, तेजोमय और हाँ तेजोमय। आभा और ओज जो है प्रकाश की परिभाषा है। जो नीचे स्लाइड करके लिखा है वो आभा और ओज जो है वो प्रकाश की परिभाषा है। देखेंगे कि तेज का परिभाषा क्या होता है, तो तेज ये प्रकाश के अंतर्गत आता है। प्रकाश की परिभाषा तेज, तीव्रता, चमक, प्रताप, रूप, वर्चस्व, ये सब उसके अंतर्गत आता है। तेज का अलग से लिख दिया हूँ, ठीक, देख लीजिएगा। एक किरण का, मरीचि, रश्मि, अर्ची। ठीक, अंशु, कर कहते हैं, जो किरण आती है कर कहते हैं। अब मयूख कहते हैं, मयूख, ये इंपॉर्टेंट है, मयूख। दिन का, भास्वर, दिवा, दिवस, वासर, वार, वार मतलब जैसे कि बृहस्पतिवार, बृहस्पतिवार का दिन, बृहस्पति का दिन। ठीक, आगे देखेंगे चमकदार, चमकदार का भी भास्वर होता है। तो चमकदार का चमकीला भी है। आभामय, दीप्तिमान और प्रकाशवान। चांदनी का देखेंगे हम, चांदनी का चंद्रातप, कौमुदी, ज्योत्सना, चंद्रकला, चंद्रिका, चंद्रमरीचि, अमृतकर्णिका, तरंगिणी, ये सब चांदनी के परिभाषी हैं। सरस्वती माता का देखते हैं, माता की जय हो, जय हो, सब लोग हाथ मतलब जोड़ के एक बार प्रणाम कर लीजिए, इन्हीं की वजह से सब कुछ होगा भी। भारती हैं, वृंदापाणी है, वीणापाणी है, महाश्वेता है, इला है। इला देखिए, इला धरती को भी कहते हैं, सरस्वती माता को भी कहते हैं। बागीसा है, कणिका है, ब्राह्मी, गिरा है, और आपका निधात्री, बागेश्वरी, शारदा, प्रज्ञा, बागदेवी, विद्या, ये सब सरस्वती मैया के परिभाषी हैं। अगला देखेंगे बगीचा का, आराम, वाटिका, उपवन कहते हैं, उद्यान कहते हैं, बाग, फुलवारी और निकुंज, कुंज, ये सब बगीचा के परिभाषी हैं। मछली का मत्स्य कहते हैं, मछली को, कहाँ जा रहा है अभी, मछली को मत्स्य कहते हैं। और मीन, सफरी याद रखिएगा, सफरी पूछा था। अंडभव कहते हैं, झस कहते हैं। और आपका जल जीवन, जलतुरी कहते हैं। देखिए दुर्गा की परिभाषा मीनाक्षी है,
मीनाक्षी मतलब कि सुंदर, सुंदरी का भी पर्यायवाची मीनाक्षी है, मीन जैसे जिसकी आँखें हों। तो मीनाक्षी, चंडिका, कालिका, भगवती, नारायणी, महामाया, गौरी, शक्ति, कल्याणी, चंडी, ये सब दुर्गा माता का है। भवानी, कामाक्षी और आपका भासिनी, भासिनी शक्ति, शक्ति जो शाक्त संप्रदाय होते हैं उसे समझिए दुर्गा माता के पुजारी होते हैं, तो शक्ति भी दुर्गा माँ का पर्यायवाची। हाथी का सिंदूर कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा है। वारण पूछा है, कुंजर दिया था, करी है, मलंग नहीं सॉरी मलंग नहीं मतंग, गयंद, गयंद इसका पर्यायवाची हाथी का है। नाग भी पर्यायवाची है, गज है, दती है, हस्ती कहते हैं इसे, वितुंड, द्विरद कहते हैं, द्विरद, कुंभी और गजेंद्र। ठीक, ये सब हाथी के पर्यायवाची है। यम का अंतक है, यमराज है, और आपका जिनिवेश है, जीवनपति है, समन है, धर्मराज है। ये सब किसके पर्यायवाची हैं? तो आपके यम के। खल मतलब दुष्ट होता है, तो पामर, दुष्ट, अधम, नीच, राठ, दुर्जन, कुटिल, ये सब किसके पर्यायवाची हैं? खल के। खरगोश का पर्यायवाची शशक होता है। ठीक, कमल का देखेंगे, कमल का इंपॉर्टेंट है। थोड़ा पानी पी लीजिए आप भी, हम भी थोड़ा सा पी लें। देखिए कमल का आपका इंदिवर है, कुविलय, राजीव कहते हैं, अंबुज, पंकज, जलज, सरोज, नीरज, नलिन याद रखिएगा, नलिन, उत्पल, अरविंद, सतदल याद रखिएगा, तामरस सही है, कोकनद याद रखिएगा, सरसीज तो पता है आपको, सतपत्र, पदम, सरोरु कहते हैं, जलपात कहते हैं, जलजात कहते हैं, जलजात सॉरी। ठीक, नरक का यमपुर, यमलोक, जहन्नुम, जहन्नुम में जइब, फिर दुर्गति, यमालय, आपका जहन्मुख, और दोखज कहते हैं, दोखज याद रखिएगा, नरक को दोखज कहते हैं। द्रौपदी, द्रौपदी कृष्णा, कृष्णा भी कहते हैं द्रौपदी को। द्रुपद सुता कहते हैं, याज्ञसेनी, पांचाली और सौरंध्री कहते हैं। बैल की पर्यायवाची विषभ है, बलिवर्द, गौ, गाय को भी गौ कहते हैं। सौंदर्य में सुषमा आती है, शोभा है, सुंदरता है। सुंदर की पर्यायवाची में रुचिर, चारु, रम्य, सुहावना, मनोहर कहते हैं। सुंदर को रमणीक भी कहते हैं, ललित भी कहते हैं सुंदर को, याद रखिएगा। अगला आ जाएगा आपका कि प्रशंसा, गुणवान कहते हैं, नदी कहते हैं, श्लाघा, स्तुति और तारीफ, बड़ाई, सराहना, ये सब किसके पर्यायवाची? प्रशंसा के। गुणवान है, नदी है, नदी वाली ये वाली नदी नहीं, देखिए ये नदी कहेगा तो नदी दूसरा हो जाएगा। ये नदी का मात्रा देखिए कैसे है, उल्टा, छोटी की मात्रा। ठीक, श्लाघा, स्तुति, तारीफ, बड़ाई और सराहना। कुबेर का पूछा है, यक्षराज कहते हैं। धन का ईश, धनेश, धनेश्वर, धन का जो ईश्वर हो। धनपाल, धन को पालने वाला। किन्नरेश, फिर आपका धनपति, धनद, धनाधीप, ये सब कौन है? कुबेर हैं। अभिजात कहते हैं संभ्रांत, अभिजात मतलब कुलीन वर्ग के लोग जो होते हैं, जो श्रेष्ठ होते हैं, मतलब उच्च कुल में पैदा हुए अभिजात कहते हैं, उनका पर्यायवाची है संभ्रांत। योग्य, विशिष्ट, कुलीन, श्रेष्ठ। आर्य कहते हैं, पूज्य भी कहते हैं, उच्च भी कहते हैं। चतुर, सयाना, प्रवीण, चालाक भी होगा इसी का। नागर है, कुशल है, दक्ष है, पटु कहते हैं, चालाक कहते हैं। ठीक, राजा का महीप, महीप, म ईप, महीप हो गया, नृप हो गया, भूपाल, भू मतलब धरती, पाल, फिर उसके बाद नरपति, नरपति, नर मतलब आदमी, नरेश, भूप, नरेंद्र, भूपति, राव कहते हैं, राजा का रखेगा राव। पृथ्वीनाथ और भूस्वामी, भूस्वामी भी कहते हैं, यहाँ इंपॉर्टेंट है। ठीक, शिष्ट का देखेंगे, शिष्ट को सभ्य कहते हैं, सुसंस्कृत, सुशील, विनीत, नीतिमान। ठीक, अधर्म का देखेंगे, अधर्म जुल्म में आता है, जुल्म, पाप भी होता है अधर्म का। अनाचार होता है, अपकर्म होता है, अनीति कहते हैं अधर्म, अन्याय भी हो जाएगा, अपराध, दोष, अर्थ, इसमें सब छांट देंगे, इसमें आप छांट देंगे, जो छांटने वाला उसको आप एक बार देखते चलिएगा। दुष्ट का देखेंगे तो अधम, खल, पामर याद रखिएगा, पूछा था। नीच, दुष्ट सही है, दुर्जन है, कुटिल है, धूर्त, सठ याद रखिएगा। पामर, सठ और खल तीन थोड़ा अलग है, थोड़ा याद रखिएगा। अमृत का अमी कहते हैं, सोम, अमी, सुरभोग, जीवनदोदक, जीवनोदक, सुधा और पीयूष अमृत का है। ब्रह्म का नहीं, ब्राह्मण का सॉरी, विप्र कहते हैं, ब्राह्मण को विप्र कहते हैं। द्विज कहते हैं, जो दोबारा जन्म लिया हो, द्विज। फिर भूसुर कहते हैं, भसुर ना, भसुर तो दूसरे को कहते हैं, जो जेठ को भसुर कहते हैं, भसुर। ठीक, जैसे आपके बड़े भैया होंगे तो आपकी वाइफ उनको भसुर कहेंगे, भसुर। तो ये भूसुर, ब्राह्मण को भूसुर कहते हैं। अग्र जन्मा कहेंगे, महिदेव और भूदेव, ये किसके हैं? ब्राह्मण के पर्यायवाची हैं। देखिए जीव का पर्यायवाची, ये प्राणी है, प्राण है, चैतन्य है, जान कहते हैं, तो हमारा जान हो।
वो कहना तो आप मेरे जान हो, जान जान कहने में जीव जान, कौन सा जान है? जीव होते हैं, जीव जान मतलब वो मार भैया देख लो, बच के रहियो जान बचाने में, ये आपके जीवन। बहुत का देखेंगे तो प्रभूत होता है, प्रचुर है, अति है, पर्याप्त है, अमित है और अत्यंत है। देख यहीं बगल में कुत्ता भौंक रहा है। पक्षी का देखेंगे हम तो पक्षी का जो होता है खग कहते हैं पक्षी को, पक्षी भी तो लिखा है, ये बिहग कहते हैं। पखेरु, नभचर, बिहग, पतंग, पतंग सूर्य को भी कहते हैं। संकुत, चिड़िया, द्विज कहते हैं, देखो द्विज ब्राह्मण को भी, इसको भी द्विज कहते हैं, पक्षी को भी, ये सब अनेकार्थी शब्द में आते हैं। शकुनी, दिनांक का तारीख, तिथि, मिति, ये सब दिनांक के पर्यायवाची हैं। दिनांक क्या क्या है? तारीख है, तिथि है और मिति। दो तो आता था आपको, तीसरा मिति है, याद रखिएगा। पंडित देखिए, पंडित ये मनीषी, विद्वान, प्राज्ञ, सुधी, कोविद, याद रखिएगा, पूछा था यही, 2-3 ऑप्शन में दिया था कोविद। धीर कहते हैं पंडित को। विचक्षण, विलक्षण नहीं, विचक्षण। आपका जो हंस का देखिए, मराल, चंद्र, चक्रांश, कलहंस, सूर्य कहते हैं हंस को। अब याद रखिएगा कि ये क्या हो गया, अनेकार्थी में आ जाता है। आत्मा कहते हैं, आत्मा 3 जगह हम लोग देख चुके हैं, कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा किस किस में देखे हैं। दर्पण, शीशा है, आईना है, पारदर्शक है, प्रतिबिंबक है। कोयल का देखिए, बसंत दूत, पीक, कोकिल, श्यामा, मदन सलाका और कलघोष, ये कोयल की परिभाषा इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन सी। देखिए बसंत दूत जानते हैं, पीक देखिएगा, याद रखिएगा, श्यामा याद रखिएगा, मदन सलाका याद रखिएगा, कलघोष याद रखिएगा। बहिन का भगिनी, सहोदरा, सहोदरा मतलब जो मतलब एक ही उदर से पैदा होने वाले बहन। बांधवी कहते हैं, सहगर्भिणी मतलब एक ही गर्भ। दीदी कहते हैं, लखपति दीदी नहीं, वो तो मोदी जी बना रहे हैं, ये दीदी। दीदी से कहना मत कि तुम्हें लखपति बनाएंगे, नहीं तो फिर 1 लाख लेने लगेगी। शिक्षक का गुरु, आचार्य, अध्यापक, प्रवक्ता और व्याख्याता किसके हैं? ये सब शिक्षक के परिभाषी है, ये आसान है। सोना का देखिए, सोना का इम्पोर्टेंट है। सोना को हेम कहते हैं, जातरूप कहते हैं, पुष्कल कहते हैं, हाटक कहते हैं, कनक, कनकते सौगुनी मादकता अधिकार तो कनक कहते हैं, हिरण्य कहते हैं, कलघौत कहते हैं, कलघौत नहीं कलधौत, धौत। कंचन तो पता था आपको, चामीकर कहते हैं, सुवर्ण तो पता है। अब इम्पोर्टेंट कौन सा है? जातरूप पूछा है, हेम पूछा है, ठीक है। आप याद रखिएगा हाटक को, पुष्कल को, कलधौत को, और सब आप खोज लेंगे, हिरण्य को याद रखिएगा, ठीक, और सब तो छांट लेंगे। इसमें इम्पोर्टेंट है, सब चमीकर भी अच्छा है। समीर मतलब हवा, तो समीर का हवा हो जाएगा। वायु है, प्रकंपन है, वात है, मारुति कहते हैं, मारुति नंदन, मारुति नंदन मतलब वो हनुमान जी को, तो मारुति हवा को कहते हैं। समीरण कहते हैं, अनिल कहते हैं, पवमान कहते हैं और पवन कहते हैं, पवन सुत हनुमान। मारुत भी कहते हैं, बयार, बैरिया बहुत ही भैया। प्रभंजन कहते हैं और नवप्राण, ठीक है। ये इतने इंपॉर्टेंट है। आगे देखेंगे हम कि अतिथि का अभ्यागत, आगंतुक, पाहुन और मेहमान, ये सब इम्पोर्टेंट है। पाहुन याद रखिएगा, पाहुन पूछता है, भोजपुरी लैंग्वेज मिट्टा में होता है कि पहुना आयल हम, तो जब कोई आता है रिश्तेदार तो उन्हीं को कहते हैं गाँव में, तो पाहुन याद रखिएगा। गणेश का देखिए, गणेश का लंबोदर कहते हैं, एकदंत, विनायक, गणपति, हेरम्ब, गजानन, गणाधि और आपका महाकाय, गजबदन। लेकिन गजकाय नहीं कहते हैं, इसलिए मैं लिख के काटा हूँ। ये पीछे हम लोग गणेश का देख चुके थे, गणेश भगवान को, वहाँ जगह नहीं था, इसलिए मैंने लिख के यहाँ काट दिया कि गजकाय नहीं कहते हैं। ऑप्शन में लिख के ही काटा था, गजकाय नहीं कहते हैं, याद रखिए। गज से मतलब गणेश जी का नहीं है। सुगंध सुरभि का है। संसार की परिभाषा भुवन है, जग है, पूछा है, ये जहान है, दुनिया है। दिमाग यहाँ कंसंट्रेट करिए, ज़्यादा मत सोचिए। भुवन है, जग है, जहान है, दुनिया है। संस्कृति कहते हैं, जगत कहते हैं, लोक, विश्व, भव, भव इम्पोर्टेंट, ये सब किसके हैं? तो आपके संसार के परिभाषी हैं। मित्र का तो हम लोग देखे थे, मित्र को वयस्य भी कहते हैं। पथ का देखिए, राह है, मग है, रास्ता, मार्ग, पंथ, ये सब पथ के परिभाषी। पंथ भी कैसे है? किसी पंथ को मानने वाले हैं आप, तो उस पथ पे चल रहे हैं ना, तो ये पंथ का परिभाषी हो गया। आगे देखेंगे वर्षा का, इम्पोर्टेंट है। वर्षा क्या पूछा है? तो वर्षा का पूछा है आपका कि पावस कहते हैं वर्षा को। पावस, वर्षण, बारिश, बरसात, वृष्टि, मेघ, ये इम्पोर्टेंट है। चौमासा, पावस देखिएगा। ईश कहते हैं, ईश मतलब ईख, सॉरी ईश नहीं, ईख, ईख। ईख पीढ़ी है, एक पीढ़ी, दो पीढ़ी,
रसद कहते हैं, रसाल है, रसदंड है, गन्ना है और इच्छुदंड कहते हैं। ये सब आपके गन्ने की पर्यायवाची हैं। कल्प वृक्ष है, सुरतरु कहते हैं, पारिजात कहते हैं, कल्पतरु है, देव वृक्ष है, हरिचंदन और मंदार का जो पौधा होता है, ये सब आपका कल्प वृक्ष के पर्यायवाची हैं। ये पूछा हुआ है। देखिए तोता का इम्पोर्टेंट है, सुक कहते हैं, सुआ है, रक्ततुंड है, कीर कहते हैं और दाड़िम प्री किसका है पर्यायवाची? दाड़िम प्री तोता का है। फिर घड़ा है, घड़ा का घट कहते हैं, कलश कहते हैं, कुंभ कहते हैं घड़े को, और आपका कुट कहते हैं। कुंभ पर्यायवाची एक और ऊपर थी, वो भी कमेंट में। ये कुंभ जो है आपका अनेकार्थी में आता है, तो इसको भी बताइएगा। अशक्त का देखिए, अशक्त का जो ढीला हो एकदम। फिर उसके बाद मंद हो, मंद, सुस्त है, आलसी, ये सब अशक्त के पर्यायवाची है। नियति कभी टल नहीं सकती, तो नियति का प्रारब्ध कहते हैं, भाग्य कहते हैं। होनी जो टल न सके, होनी कहेंगे, भावी, दैव भी कहते हैं नियति को। शाश्वत देखिए जो निरंतर रहता हो, शाश्वत। नित्य कहेंगे, सदैव कहेंगे इसे। अहर्निश कहेंगे, अहर्निश, अनश्वर कहेंगे। ठीक, ये सब शाश्वत के पर्यायवाची हैं। मृग का कुरंग कहते हैं, हरिण कहते हैं, सारंग देखिए यहाँ भी आ गया सारंग। हिरणा कहते हैं, हिरणा। कृष्णसार कहते हैं, हिरण कहते हैं। किसके पर्यायवाची? सब मृग की। अब आ गए माधव को देखेंगे, कृष्ण भगवान की पर्यायवाची मुरारी कहेंगे, मुरारी। केशव, वनमाली, नंद के पुत्र, मुरलीधर, मुरली को धारण किए थे ना, मुरलीधर। गिरिधर, पर्वत को उठाए थे ना, कौन सा पर्वत था? गोवर्धन पर्वत, उनको अपनी लास्ट वाली उंगली पर उठाए थे। अब देखेंगे कन्हैया, बनवारी, बनमाली दोनों हैं। श्याम कहते हैं, मोहन कहते हैं, वंशीधर और माधव, नंद के लाल, हमारे पालनहार। मुकुंद, दामोदर, ब्रजबल्लभ, गोपीनाथ, ऋषिकेश इनका था। कंसारी, कंस के दुश्मन, कंस को मारने वाला कंसारी। मधुसूदन, द्वारिकाधीश और यदुनंदन। ठीक है, यदुनंदन। बंदर का देखिए, मरकट कहते हैं, हरि कहते हैं, शाखा मृग कहते हैं, कपी कहते हैं, बानर कहते हैं और कीस कहते हैं। ये सब बंदर के पर्यायवाची है, कीस कहते हैं। लेकिन यहीं पे मैंने लिख दिया हनुमान जी के क्या क्या है। कपीस, यहाँ कपी है ना, कपियों की ईस, कपीस। बोलो बजरंगबली की जय। आंजनेय कहते हैं, कपीस कहते हैं, मारुति नंदन, केसरी नंदन। ठीक, किनारा का देखिए, नदी के किनारे तीर, नदी का किनारा मतलब सॉरी किनारा का तीर होता है। तट है, कूल है, बेला तट है, पुलीन है, छोर है, सिरा है, पर्यंत है। ये सब किनारे के पर्यायवाची। समूह देखेंगे, समूह का निकर, पुंज और राशि, ये तीनों किसके पर्यायवाची हैं? समूह के हैं। अब अक्षर का देखेंगे, अक्षर मतलब क्या होता है? अक्षर देखिए अनेकार्थी में आता है। अक्षर मोक्ष का है, वर्ण का भी है, शिव का भी, ब्रह्म का भी। ये सब आपका अक्षर का पर्यायवाची है। अपमान का अनादर, अवमान, बेइज्जती, अवज्ञा, तिरस्कार और आपका उपेक्षा, निरादर, ये सब अपमान का है। अप्सरा, अब देखिए आपके सपनों में आएगी अप्सरा। अप्सरा देवांगना, सुरबाला, दिव्यांगना, सुर सुंदरी, देवबाला, ये सब किसकी है? अप्सरा की। ठीक, आगे देखेंगे। अभिप्राय का पर्यायवाची अर्थ होता है, तात्पर्य है, आशय है, मतलब है, मायने है। अन्वेषण, अन्वेषण जो करते हैं इसको गवेषण कहते हैं। ये पूछा है, खोज पूछा है, तो ये जानते हैं। जांच भी जानते हैं आप, शोध भी, अनुसंधान भी। तो आप गवेषण याद रखिएगा, गवेषण। आश्रम का मठ याद रखिएगा, बिहार तो हो जाएगा इसी का। कुटी और संघ भी आश्रम का पर्यायवाची संघ है। ठीक, संघ मतलब आप दूसरा संघ मत समझिएगा, संघ मतलब आश्रम भी हो जाएगा। आश्रय का सहारा होता है, अवलंब देखिए याद रखिएगा। प्रश्रय और आधार, ये सब आश्रय के पर्यायवाची हैं। आडंबर का प्रपंच होता है, ढकोसला करबा। स्वांग है, दिखावा है और ढोंग है। ठीक, जैसे आप लोग से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि चैनल सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। एक लोग 10 लोगों को शेयर करते तो कितने मतलब सब्सक्राइबर बढ़ जाते। बस देखते हैं वीडियो, बस अब कह देते हैं यस सर। तो यही है, आडंबर है। आवेग है, सॉरी बुरा ना मानिएगा, बस ऐसे ही। आवेग है, आवेग का त्वरा है, स्फूर्ति है, जोश है, तेजी है, चपलता है। ये सब आपके
अवेक्य पर्यायवाची। आधुनिक का देखेंगे तो नूतन है, अर्वाचीन, नया और नव याद रखिएगा। ठीक है, ये सब तो आप जानते हैं पहले से। ईश्वर का ईश है, अलख याद रखिएगा, अलख पांडे फिजिक्स वाला। ईश्वर का पर्यायवाची ईश है, अलख है, अगोचर और आपका ब्रह्मा, परमात्मा और प्रभु। उग्र का देखेंगे तो तेज है, प्रबल है, प्रचंड है। उत्तम का श्रेष्ठ है, प्रवर, उत्कृष्ट। उदार का महाशय, महामना याद रखिएगा। अब कैसे उदार का, हमारे जो मदन मोहन मालवीय जी थे, उदार थे, तो उनको महामना की उपाधि मिली थी। उनका नाम तो था मालवीय जी, महामना उनको उपाधि मिली थी। उल्लू का उलूक होता है, कौशिक कहते हैं गुल्लू को, और लक्ष्मी वाहन। उपहास और कौशिक जो है ना, ये आपका अनेकार्थी वर्ड है, पीछे भी पढ़े हम लोग। हंसी, ये कमेंट बॉक्स में बताने के लिए आप नहीं बताएंगे, आप कमेंट करते नहीं, कमेंट में बताइए खुद। खिल्ली और आपका अपमान, ये किसके पर्यायवाची हैं? तो उपहास के। उत्कर्ष का देखिए, उत्कर्ष को उन्नति होती है, उन्मेष है, उत्थान है, अभ्युदय, अभ्युदय योजना है ना यूपी सरकार की, तो वही उत्कर्ष, अभ्युदय। आरोह है, चढ़ाव है, आपका उत्क्रमण और चढ़ाव, उठाव, ये सब किसके हैं? उत्कर्ष के पर्यायवाची है। उत्पत्ति का देखेंगे तो जन्म है, पैदाइश है, उद्भव है, उद्गम है, आविर्भाव, ये सब उत्पत्ति के हैं। ऐश्वर्य का वैभव है, संपदा, संपन्नता, समृद्धि और संपत्ति, संपत्ति तक भी ये ऐश्वर्य की पर्यायवाची। संपत्ति रहेगी तभी तो आपका ऐश्वर्य रहेगा। औषधि का भेषज, दवा और औषध, ये सब औषधि के पर्यायवाची है। कर, जो शुल्क लेता है सरकार, टैक्सेशन का पूछ रहा है, टैक्स का, कर का शुल्क होता है, महसूल कहते हैं इसे, हाथ भी कहते हैं, मालगुजारी कहते हैं। कली, कली, ठीक है, कोयल की कली, कोपल मतलब गुलाब की कली, कली को कोपल कहते हैं। नौ पल्लव कहते हैं, जो नया नया आता है पल्लव, कलिका भी कहते हैं, मुकुल कहते हैं, याद रखिएगा। ताम्र पल्लव, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ चीज़ें जो नहीं मैच करती उसको याद रखना चाहिए। कला मतलब हुनर, कौशल, विद्या, ये सब। जैसे हुनर हाट नहीं लगते, अभी देखते हैं मोदी जी हुनर हाट का उद्घाटन किए थे, तो वही हुनर। कबूतर का कपोत होता है, कपूत नहीं कपोत। हारिस कहते हैं, पारावत कहते हैं, पारावत ऊपर लिखा था, ये भी आपका अनेकार्थी वर्ड है, इसका भी बताइएगा पारावत किसे कहते हैं। रक्त लोचन कहते हैं, क्योंकि कबूतर की जो आँख होती है वो रक्त की तरह लाल होती है, जिसे लोचन मतलब आँख होता है, तो रक्त लोचन। कांख मतलब कौआ। पिसुन होता है, कौआ को पिसुन कहते हैं, ठीक। पिसुन आपका चुगलखोर का भी होता है, तो ये चुगलखोर ही है, समझिए, कौआ। काग कहते हैं, काग एकाक्ष कहते हैं और वायस कहते हैं। कार्तिकेय का कहेंगे, कुमार कहेंगे कार्तिकेय को। षडानन कहते हैं इन्हें, स्कंद और सरभव कहते हैं। कृतज्ञ का देखिए, आभारी है, उपकृत है, अनुगृहित है और कृतार्थ है, किसकी पर्यायवाची है? ये सब कृतज्ञ की पर्यायवाची है। अब देखिए, देखेंगे आप तो, कहाँ गया भाई, हाँ, कुत्ता का श्वान है, कुक्कुर है, कुक्कुर भोकत है, कुक्कुर है, सारमेय है और सनक, ये सब किसके पर्यायवाची हैं? कुत्ता का है। सनक तक, सनक याद रखिएगा, सनक संप्रदाय नहीं, सनक। कंदरा देखिए, कंदरा खो कहते हैं, गुफा, गुहा, गुफा, गुफा, कंदरा। और गह्वर कहते हैं, गह्वर, ये लिखा है ना, ऐसे हो जाएगा ये, गह्वर, ये ऐसे लिख लेंगे ना तो गह्वर हो जाएगा, ठीक। केला का कदली कहते हैं, रंभा कहते हैं, रंभा, सम्मान लिखा है, रंभा लिखा है, केला का पर्यायवाची रंभा। सॉरी, हम भी फिर क्या लिख रहे हैं, रंभा, ठीक, ये आपका इसी का पर्यायवाची है। भानुफल कहते हैं, केस को कुंतल, बाल, कच्छ, अलख, ये बाल का पर्यायवाची है, अलख। लट भी कहते हैं, लट, ठीक है। अब देखिए गाय का पर्यायवाची, गाय में गो है, सुरभि है, दोगधी कहते हैं गाय को, दोगधी, और अनु है, भद्रा, ठीक। चोटी देखेंगे तो चोटी में सिर है, शिखर होता है, तुंग है, श्रृंग है और शीश है, शीश। चंदन का पर्यायवाची आता है, चंदन मलय को भी कहते हैं, दिव्यगंध कहते हैं, चंदन की पर्यायवाची है। हरिगंध है और मलयज है, चंदन की पर्यायवाची है। जानकी में वैदेही है, जनक सुता, सीता और जनक तनया। झरना में स्रोत है, उत्स है, प्रस्तवण है और जलप्रपात, ये सब झरना की पर्यायवाची। तैयार में देखिए, तैयार इंपॉर्टेंट है। उदत कहते हैं, तत्पर, कटिबद्ध और सन्नच्छ। तरुणी के देखिए, तरुणी मतलब युवती होती है जो, तो आपका तरुणी मनोज्ञा कहते हैं, यौवनवती कहते हैं, यौवनवती। प्रमदा और रमणी। थकान का देखिए, थकान का श्रांति है और क्लांति है, ये सब थकान की पर्यायवाची। आज के बाद कहिएगा, मम्मी मुझे क्लांति आ रही है,
मैं सोऊंगी, टना तो बस 2 बेलन और क्लांति लगेगी। थोड़ा, परिमित, रचमान, रंच मात्र, अल्प और किंचित, ये सब थोड़ा के पर्यायवाची है। दर्प का पर्यायवाची देखिए, दंभ है, अहंकार और घमंड, ये सब दर्प का पर्यायवाची। घमंड मतलब दर्प है। घमंड की पर्यायवाची समझिए, घमंड का देखिए तो अहंकार, दंभ और दर्प। दाग का, दाग अच्छे हैं, ठीक, 10 रुपये में अगर छूट जाइए, दाग अच्छे हैं भैया। तो दाग का कलंक है, दोष है, ऐब है और धब्बा, ये सब दाग का पर्यायवाची। दांत का देखिए जो आपके नहीं है, दांत का देखिएगा, दंत है, दसन है, द्विज है, द्विज दांत को भी कहते हैं क्योंकि 2 बार उगता है। मुख, मुखछुर है, और रदन कहते हैं और रद भी कहते हैं दांत की पर्यायवाची। धरोहर देखेंगे, धरोहर आपका धाती, अमानत और जमा, ये सब धरोहर है। नर का देखिए, मानव है, मनुज, मनुज क्या कहते हैं, देखिए मनुज और दनुज, मनुज मतलब मानव और दनुज मतलब दानव, इसलिए म से इसे लिख दिया हूँ, मनुष्य का और जन, ये सब नर की पर्यायवाची है। आगे देखेंगे कि नक्षत्र की पर्यायवाची खद्योत है, तारा है, उड़ू है और तराक है, ये सब नक्षत्र के। निर्धन का देखिए, निर्धन गरीब का, निर्धन का अकिंचन, कंगाल और गरीब, दरिद्र, ठीक। नुकीला, देखिए नुकीला का पूछा था, इसे सूचक्र कहते हैं, तिछाग्र कहते हैं और कंटाग्र कहते हैं। देखिए सूचक्र मतलब सुई की तरह जिसका आगे नुकीला हो, तिछाग्र जिसका अगला भाग तीक्ष्ण हो, मतलब नुकीला हो। कंटाग्र का अगला भाग जो कांटे की तरह निकला नुकीला हो, आपका कंटाग्र। नंगा, नंगा मतलब नंगा। दिगंबर, दिगंबर क्यों, क्योंकि जो दिगंबर जैन साधु हैं वो सब निर्वस्त्र रहते हैं, बिना कपड़े के रहते हैं, तो इसीलिए नंगा की पर्यायवाची में वो आते हैं। निर्वस्त्र लिखा है, अनावृत और नग्न, ये सब नंगा का पर्यायवाची है। पटु, पटु मतलब दक्ष होता है, कुशल होता है। निष्णात पूछा था, निष्णात, निष्णात पर्यायवाची किसकी है आपका, तो पटु का है या कुशल का है। पति, आगे पति, देखिए भैया जो छूट गए थे जिनके जिनके लोग, वो देखिए अब खुशी मनाइए कि आप लोगों के क्या क्या हैं। भर्ता कहते हैं, बल्लभ कहते हैं, हम लोग बल्लभा कहेंगे तो वो लोग बल्लभ कहेंगे। स्वामी कहेंगे, स्वामी। फिर बालम कहेंगे, सजना कहेंगे, सजना है मुझे सजना के लिए वाला, और साजन है, गाना भी गजब बनाते हैं सब। पति का देखिए, भर्ता, बल्लभ, स्वामी, बालम, सजना और साजन, ठीक। और सजनी कर लेंगे तो पत्नी का हो जाएगा। परशुराम, भृगुसूत, रेणुका तनय, जाम, हाँ जाम, जामदग्न्य, जामदग्न्य किसका है, ये परशुराम जी का है। भार्गव कहते हैं इन्हें। और परशुधर, परशु मतलब फरसा धारण करने वाला, ठीक। पराग का देखेंगे, पुष्परज और पुष्पधुली कहते हैं पराग को। परुष देखिए, निष्ठुर, निर्दप, कर्कश और कठोर, ये सब परुष की पर्यायवाची। पान का, तांबुल पान को कहते हैं। नागवल्ली और सप्तशिला, ये पान की पर्यायवाची है। पिता का, पिता का पर्यायवाची इंपॉर्टेंट है, जनक कहते हैं, तात कहते हैं, बाप कहते हैं और वालिद कहते हैं। पिता को वालिद कहते हैं। मुस्लिम का नहीं कहते हैं इनके, ये मेरे वालिद हैं, तो ये आपके पिता की पर्यायवाची। प्रभास देखेंगे, प्रभास, प्रभात नहीं, प्रभात, प्रभात, प्रभात उषा, प्रभात की पर्यायवाची उषा है, अरुणोदय है और प्रातः, ये सब प्रभात की पर्यायवाची है। प्रार्थना देखेंगे, प्रार्थना यहाँ है, ये यहाँ, याचना है, अर्ज है, आराधना, विनय और निवेदन, ये सब प्रार्थना की पर्यायवाची है। प्रिया का, प्रिया वल्लभा भी होता है, दिलरुबा, ठीक। प्रेयसी और प्रिय, ठीक। बुद्धि का देखिए, प्रज्ञा होता है बुद्धि का, मेधा और जेहन और गति, ये सब बुद्धि की पर्यायवाची है। गति, गति नहीं मति, सॉरी मति होना चाहिए, मति है बुद्धि का, मति। भाग का अंश, हिस्सा और खंड, टुकड़ा, ये सब भाग का पर्यायवाची है। भाषा विज्ञान का इम्पोर्टेंट पूछा, एक ही क्वेश्चन है लेकिन देख लीजिए, सब याद रहेगा, ये सब आसान है। भाषा विज्ञान का शब्द विज्ञान, भाषा शास्त्र और अच्छा शास्त्र, ये सब भाषा विज्ञान का है। भीड़ का देखेंगे तो जनसंकुल, जमघट, जमघट जो ललन टाप वाला नहीं कराता है, जमघट उसका मतलब भीड़ ही तो होता है। और जमावड़ा, जहाँ पे चौराहे पे जमावड़ा जो होता है। आप देखेंगे कि भूमिका का, मुखबंद, आमुख और प्राक्कलन लेख की, ये सब भूमिका की पर्यायवाची है। मंदिर का देखेंगे कि देवालय है, देवगिरी है और देवस्थान, ये किसका, मंदिर का है। मेढक का देखेगा, दादुर कहते हैं मेढक को, मेढक को भेक, मंडूक और दरदुर कहते हैं मेढक को, ठीक है। आगे देखेंगे मदिरा का, देखें मदिरा का नहीं देखें आप लोग, मदिरा का आसव है, मध्यासव है,
और आपका माधवाक है और माध्विजा, मदिरा के पर्यायवाची मृत्यु का अंतकाल, अंतकाल रघुबरपुर जाई जहाँ जन्म भक्त कहाई, तो अंतकाल। और आपका देहांत, प्राणांत, देहावसान और दिवंगत, ये सब मृत्यु की पर्यायवाची है। मोक्ष का मुक्ति पा जाएंगे, निर्वाण पा जाएंगे, परम पद है और परम धाम है, ये सब मुक्ति मोक्ष की पर्यायवाची है। रंक मतलब दरिद्र जो होता है, दरिद्र है, कंगाल है, अकिंचन, जिसके पास कुछ ना हो, अकिंचन, ठीक है। और निर्धन हो, धनहीन और गरीब, ये सब रंग के पर्यायवाची। रावण को दशानन कहते हैं, 10 शीश कहते हैं, 10 कंधर, और लंकेश भी कहते हैं, रावण की पर्यायवाची है। देखेंगे लक्ष्मण को लखन, शेषावतार, रामानुज, राम से अनुज जो छोटे, सौमित्र कहते हैं, अनंत और शेष कहते हैं। लक्ष्य की पर्यायवाची, लक्ष्य में ध्येय है, निशाना, ठिकाना, उद्देश्य, मंजिल। ध्येय, निशाना, ठिकाना, उद्देश्य और मंजिल। बसंत का ऋतुपति, मधुमास और कुसुमकर, जो ये रतिपति का इम्पोर्टेंट है। विपत्ति का आपदा है, मुसीबत है, विपदा है और आफत, ये सब विपत्ति का है। विक्षुब्ध का देखिए आकुल, व्याकुल, व्यग्र और विह्वल, ये सब विक्षुब्ध का है। शत्रु को बैरी भी कहते हैं, रिपु, अरि देखे ना मिला के, अमित्र और दुश्मन, ये सब शत्रु के पर्यायवाची। शरीर का देखेंगे, शरीर का पर्यायवाची होता है तन, देह, बदन, काया और अंग, ये शरीर का है। समूह का निकर, पुंज, यूथ, राशि। सारंग याद रखिएगा, सारंग हाथी कहते हैं, कोयल कहते हैं, मोर का भी सारंग होता है, मृग के भी सारंग होता है, सिंह भी सारंग होता है। हिमालय का गिरिराज, नगपति, हिमगिरी और हिमपति, ये सब किसकी पर्यायवाची हैं, तो आपकी ये हिमालय के। देखिए 1 घंटा हुआ, 1 घंटा में आप जितनी पर्यायवाची उसमें पढ़ते ना 4 दिन में, 1 घंटा में सारा कवर 1-2 बार देखेंगे। PDF चाहिएगा तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, या डिस्क्रिप्शन लिंक दे रहेंगे आप, उसमें डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक, उससे जुड़ जाइएगा, आपको टेलीग्राम से प्रोवाइड कर दी जाएगी PDF। और चैनल को भैया 1 लोग कम से कम 10 लोग को सब्सक्राइब कराइए, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। धन्यवाद। जय हिंद। भारत माता की जय।